So Jain Defense aspirants, my name is Rohan Kapoor and once again you're most welcome to the Fauji campus. जैसा कि as we all know that NDA 1 2024 is down the line, right? और NDA 2 2023 के लिए मैंने एक मैथ्स की स्ट्रेटेजी वीडियो पोस्ट की थी और मुझे कई बच्चों के जो है कमेंट्स आए कि भैया वी वर्कड अपॉन दैट स्ट्रेटेजी और काफ़ी ने उनमें से एग्जाम भी क्रैक किया. सो एंड आई वाज गेटिंग क्वेरीज के NDA 1 2024 के लिए भी ऐसा कुछ लेके आओ. So here today in this video I'll clear all the doubts of अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी जो मेरे लिए 4 बार काम करी. I'll tell you that. But before that, what you need to do is चैनल को करो सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में जिससे उनकी भी मदद हो पाए. एंड आपके सारे डाउट्स, पेड कोर्स लेना या नहीं लेना, पेड कोर्स तो नहीं लेना, आपने बुक कौन सी लगानी है, आपने कितने घंटे पढ़ना है, कौन से चैप्टर को कितना पढ़ना है, सारे क्लियर हो जाएंगे. जस्ट स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी. नाउ आपने करना क्या है, जस्ट टेक अ पेन एंड पेपर एंड सिट डाउन कामली और जो जो मैं बताता जाऊं डू नोट इट डाउन एंड यू विल फील के यस दिस इज द ओनली स्ट्रेटजी यू नीड. क्योंकि सारा कंटेंट मैंने क्यूरेट करके डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है. आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट फॉलो दिस वीडियो एंड यू विल गेट द लाइट. ओके, सो टू स्टार्ट विद, जैसा अभी मैं NDA 2 2023 का एग्जाम हुआ एंड व्हेन आई वाज एनालाइजिंग द पेपर्स तो मैंने देखा NDA 1 2021 से लेके अभी काफी सिलेबस में चेंजेस आ चुके हैं. तो ओवरऑल इन 4 पेपर्स को उठा के मैंने ये देखा है कि यूपीएससी ना अभी 2 ग्रुप्स में पेपर ले रही है. एक वो चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है जिनमें आपको घुमाया जाता है और एक वो चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है जहां से सवाल एकदम सीधे आएंगे, आपको उतना घूमने की जरूरत नहीं है. अब सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये कि स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर्स को डिफिकल्ट ना मानना. लुक, दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड डज नॉट मीन दैट दे आर डिफिकल्ट और एक कंसेप्चुअल है डजंट मीन दैट दे आर इजी. ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट दैट इनमें कंसेप्ट में आपको फंसाया जाएगा और इनमें जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछे जाएंगे. लेट्स सी इनका नाम हम ग्रुप ए रखते हैं और इनका नाम हम ग्रुप बी रखते हैं. सो कुछ ऐसे चैप्टर्स जिनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आएंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्ट्रेट लाइंस, ट्रिगो, वेक्टर, डेरिवेटिव और डिफरेंशियल इक्वेशन. और जो कंसेप्चुअल सवाल वाले चैप्टर्स हैं उनमें मैं आपको बता दूं 2D 3D ज्योमेट्री, रिलेशन फंक्शन, एपीजी पीएचपी, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एओडी, इंटीग्रल, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स. वेटेज इन दोनों का बराबर है बट बिकॉज अचानक से वेटेज शूट करी है ग्रुप बी चैप्टर्स की, इसीलिए आपको लग रहा है दैट दीज आर कैरिंग मच मोर वेटेज. बट द फैक्ट इज अगर आप इन वाले चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हो और इन वाले चैप्टर्स को अप टू मॉडरेट लेवल प्रिपेयर करते हो देन इट्स ओके. बिकॉज यहां से भले ही टफ सवाल आ जाए दैट यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट. आप कितना ही पढ़ के जाओ, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स के बहुत टफ सवाल मिल गए तो आप क्या आप संभाल पाओगे? द आंसर इज नो. अब आपने करना क्या है डाउन द कोर्स इज, मैंने सारी वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं. आप जाओ, सेव टू वॉच लेटर में उनको सेव करो, उनकी एक लाइब्रेरी बनेगी. मैं आपको बता देता हूं कितनी कितनी वीडियोस है. मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स की है 7 वीडियो, कॉम्प्लेक्स नंबर की है 6 वीडियो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 4 वीडियो, स्ट्रेट लाइंस की 1 मैराथन, ट्रिग्नोमेट्री की 5 वीडियो, वेक्टर के 2 लेक्चर प्लस एनसीईआरटी आपने करनी है, डेरिवेटिव के 5 लेक्चर, डिफरेंशियल इक्वेशन के 5 लेक्चर, 2D 3D ज्योमेट्री में आपने एनसीईआरटी पकड़नी है, रिलेशन फंक्शन की 7 वीडियो हैं, एपीजी पीएचपी 4, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी की 8 वीडियोस, एओडी की 6, इंटीग्रल की 6, प्रोबेबिलिटी 6, स्टैटिस्टिक्स 4. ये है अराउंड 70 वीडियोस. सपोज आपने 70 वीडियोस अपनी सेव टू वॉच लेटर में सेव की. अब आपने क्या करना है, आप बाजार जाओ, 2 कॉपी लेके आओ, एक मैथ्स के नोट्स के लिए, एक मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए. अब जैसे जैसे मैंने वीडियोस दिए हैं ना उनको करना शुरू करो, 2 वीडियोस डेली देखना शुरू करो. 70 वीडियोस में मैं मान के चल रहा हूँ 40 दिन आप कवर करोगे. अभी मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी कितनी लगानी है, कौन से चैप्टर से लगानी है. बिकॉज ज्यादा पढ़ने से कभी पेपर नहीं निकला करते. इट इज द स्मार्ट अप्रोच विच क्रैक्स द एग्जाम. वो मैं आपको बताऊंगा. आपने करना क्या है, 2 वीडियो देखना शुरू करनी है. 40 दिन में 70 वीडियो आप निपटा चुके होगे. एंड टीचर के साथ साथ सवाल लगाने हैं आपने. जो सवाल नहीं आया वीडियो को पॉज करो, उस सवाल को खुद करो, देन मूव फॉरवर्ड. ऐसे करके 40 डेज में यू विल बी एबल टू कंप्लीट 70 वीडियोस, ये दोनों चैप्टर की मिला के. अब आपने क्या करना है, अब आपने लेना डिवीजन. जैसे क्या, अब मैं आपको बताऊंगा आपने बुक कौन सी लगानी है. मैंने अभी बात की थी ग्रुप ए चैप्टर्स और ग्रुप बी चैप्टर्स. अब 40 डेज के बाद
आपने पकड़नी है 3000 MCQ बुक, उससे बेटर बुक एनडी के सेगमेंट में अभी नहीं है। आपने 3000 MCQ पकड़ी, देन उसका लेवल 1 और लेवल 2 एक एक चैप्टर आप लगाना शुरू करो। इधर जो ग्रुप ए चैप्टर्स हैं दे आर 9, और मैं मान के चल रहा हूं 20 दिन में आप खत्म कर दोगे ग्रुप ए चैप्टर्स को फ्रॉम 3000 MCQ। आपने क्या किया, आपने नोट्स खोले, सुबह सुबह नोट्स अपने रिवाइज किए, देन आपने सवाल लगाना चालू किए, एंड 20 दिन में यू विल बी एबल टू कंप्लीट 9 चैप्टर्स इजीली। उसके बाद आ जाओ, नाउ हियर इज द कैच, ग्रुप 2 चैप्टर्स जो कि बहुत ज्यादा कंसेप्चुअली आस्क्ड हैं, उनमें आपने एनसीईआरटी उठानी है, ग्रुप ए चैप्टर्स में नहीं उठानी। व्हाई एम आई सेइंग दैट, क्योंकि इधर आपको कंसेप्ट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, नहीं हुई तो यू विल फॉल्टर। एंड ये वाले से अगर टफ सवाल भी आया तो यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। तो कोशिश करो इधर से अगर कंसेप्चुअल सवाल आए तो मैं करूंगा, अदरवाइज अपना ये जो ग्रुप ए चैप्टर्स हैं ये स्ट्रॉन्ग आपने करने हैं। आपने एनसीईआरटी लगानी है, ग्रुप 2 में 9 चैप्टर्स हैं, सेम 20 दिन आपने एनसीईआरटी में लग गए, तो टोटल आपके हो चुके हैं 70 और 20 90 और 20 110 दिन आपके निकल चुके हैं। फिर ग्रुप 2 की एनसीईआरटी लगाने के बाद देन ग्रुप 2 चैप्टर्स में जो मैंने बताया था आप उनकी 3000 MCQ उठाओ, एंड 20 दिन में आप उनकी 3000 MCQ को खत्म करो। सो द टैली गोज टू 110 और 120। 120 दिनों में आपने एक लेक्चर्स खत्म किए, एक बारी बुक की, और जो कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं उनकी एनसीईआरटी भी कर ली, विच मींस सिलेबस आपने एक बार गो थ्रू कर लिया है। कितने दिनों में जी? 100 दिनों में 120। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज 20 दिन 20 मैराथन, 100 दिनों में 40 20 40 20 40, ओके 100 दिन में आप एक बार सिलेबस गो थ्रू कर चुके हो। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज जो 20 दिन में ये जो 20 चैप्टर्स है ना, टोटल चैप्टर्स 20 है, इनकी मैराथन्स लगानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हो या फिर जैसे भी हो, हेलमंथ की हो, मैराथन लगानी है, बिकॉज इट विल बिल्ड यू स्पीड। अब आपका कंसेप्ट रेडी है, आपने उसको जो है मॉडिफाई करना है, स्पीड में लेके आना है। मैराथन्स लगाओ, साइड में 3000 MCQ एक और बार लगा दो। अब सर बोलोगे 2 बार क्यों? 10 बुक को एक बार करने से पेपर नहीं निकलते, एक बुक को 10 बार रगड़ने से पेपर निकलते हैं, वही मैं आपको करवा रहा हूँ। 20 दिन में 20 मैराथन एंड आपकी 3000 MCQ साइड से चली, 20 मैराथन हुई। फ्रॉम हियर ऑन यू आर रेडी टू गिव द एग्जाम। अब आपने इसको एज देने के लिए क्या करना है, यूट्यूब पे जाओ, कोई भी चैप्टर डाल दो, प्रोबेबिलिटी 25 की सीरीज है सर, वीडियो आएगी, वो 25 क्वेश्चन आपने अटेंड करने हैं। नाउ अगेन 20 चैप्टर, मैं मान के चल रहा हूँ 20 दिन, अगेन 100 120 140 दिन, 25 की सीरीज 20 चैप्टर की खत्म हो चुकी होगी, प्लस इधर से 3000 MCQ आप तिबारा लगा चुके होगी, नॉट दोबारा, तिबारा। यहां आप रेडी हो चुके हो। लास्ट में आप अगर 10 मॉक टेस्ट देते हो देन कोई नहीं रोक सकता आपको कम से कम 180 या 170 नंबर लाने से, 175 नंबर लाने से। एंड दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी दैट आई टोल्ड यू पीपल, बिकॉज मार्केट में कई सारी स्ट्रेटजीज हैं एंड इट इज फूलिशनेस टू बिलीव देम, बिकॉज उनमें से कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वन। और ऐसे ही स्ट्रेटजीज के लिए एज आई विल पोस्टिंग द GAT ऑल्सो, इंग्लिश की मैं बताऊंगा। डू सब्सक्राइब टू द चैनल और इस वीडियो को करो शेयर जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में, जिससे उनकी भी मदद हो पाए। एंड आई होप यू आर नाउ रेडी टू स्टडी हार्ड। एंड अगर आप पढ़ नहीं पाओगे 5 महीने तक तो सॉरी, यू डोंट हैव एनी प्लेस इन द आर्म फोर्सेस। जय हिंद, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।